नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे यूनिटेक के बारे में। सुबह की बात करें तो अराउंड 10 रुपये 25 पैसे के पास ये ट्रेड कर रहा था। अगेन एक अपर सर्किट दिखाई दिया, लेकिन अभी मार्केट में यहां पर 5% का लो सर्किट दिखाई दे रहा है। और मैंने बैक टू बैक कपल ऑफ डेज से वीडियो बनाई और मैंने कहा कि जिस हिसाब से स्टॉक भाग रहा है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, स्टॉक में डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में गिरावट दिखाई देगी। और अब आप यहाँ पर फंस चुके हैं एक लो सर्किट में, और ये लो सर्किट लगातार बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 40 से 50% की गिरावट भी हो सकती है, लेकिन बीच में आपको कुछ मौके ऐसे मिलेंगे जिसमें से आप बड़े आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। मैं आपको सभी चीज़ें वीडियो के एंड तक बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले 5 दिनों में तकरीबन 20% की तेज़ी है, अगर आज की 10% की गिरावट को निकाल दिया जाए। और अगर बात करें यहाँ पर पिछले एक मंथ की, तो 135 से 45% के रिटर्न है, और पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने आपको 550% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। मैक्स चार्ट में ऑलरेडी ये स्टॉक कई बार पंप एंड डंप किया जा चुका है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी कंपनी के अच्छे नहीं निकल के आ रहे जिस हिसाब से कंपनी भाग रही है। कंपनी का रेवेन्यू 39% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन हुआ है। नेट इनकम डाउन हुई, डिल्यूटेड ईपीएस डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ। अब यहाँ पर सारी गेम क्या है वो आपको दिखाता हूँ इनके टेक्निकल चार्ट्स पे। यहाँ पर तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे हम इसे जूम आउट करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक कई बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद कोई भी यहाँ पर बाउंस बैक नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, स्टॉक सीधा ऊपर ही जाता हुआ नजर आया। एनएसई की बात करें तो अभी भी स्टॉक ट्रेड करता नजर आ रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पर गिरावट है। अगर थोड़ा सा जूम और करें तो यहाँ पर किसी ने एक हैवी वॉल्यूम में बाइंग करके रखी, उसके बाद यहाँ पर जिस दिन रेजिस्टेंस के पास था फिर बाइंग हुई। और यहाँ पर मैंने कहा था कि हम थोड़ी बहुत और ज़्यादा बाइंग इस शेयर में कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक अच्छा खासा मूव हमें दिखाई देगा। लेकिन मैंने साथ साथ हमेशा जब भी वीडियो बनाई है मैंने कहा है कि जितना पैसा आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को, अपना इन्वेस्टेड पैसे को धीरे धीरे करके विड्रॉल कर लें, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो रन करता रहे और आपका लॉस ना हो अल्टीमेटली। आज अगेन सेम तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 39 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ। किसी ने अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर सेल आउट किए, और फंसा कौन? रिटेल इन्वेस्टर। अब तकरीबन तकरीबन 15-20 दिन से लगातार स्टॉक भाग रहा है और काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया। बट अब यहाँ से गिरावट हो सकती है, तो बड़ी गिरावट होगी। अगर हम यहाँ पर जूम आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी मुझे कहीं दूर दूर तक कोई ऐसी जोन नहीं नज़र आ रहा जहाँ पर जाकर जो स्टॉक है वो सपोर्ट ले। अगर मैं यहाँ पर चार्ट को सेट करता हूँ 1 वीक के ऊपर, तो यहाँ पर 1 वीक के ऊपर, तभी अगर हम देखें तो यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाएगा तभी जाके कुछ हो सकता है, लेकिन नीचे का नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी 2018 में इस लेवल के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा था यहाँ पर, और तब से लेके अभी तक स्टॉक एक बॉटम जोन ही बना रहा था। तो यहाँ से अपसाइड मूव के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ से डेफिनेटली हल्की फुल्की गिरावट आएगी, और हल्की फुल्की भी नहीं कह सकते, गिरावट अच्छी खासी आएगी। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आता है तो अराउंड 6 रुपये के पास आ सकता है, यानी कि 2-3 रुपये स्टॉक आपको नीचे दिखाई देगा। उसके बाद वापस से बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, एक बड़ा लॉस और हो सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।